श्री महाकाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल कर्मयोगी में। और इतने टाइम बाद आपके लिए एक साधना लेकर आए, जो साधना है माँ मरही की। मरही माँ के विषय में साधक लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जो गांव देहात से संपर्क रखना, जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, तो उन्हें भी माँ मरही के बारे में तो बहुत ही अच्छा तरह पता होगा। अब माँ मरही देवी के बारे में लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोल रखी है कि नहीं, माँ की उत्पत्ति इधर से हुई है, माँ की उत्पत्ति जो हुई है वो शमशान से हुई है। काफ़ी चीज़ें बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि माँ तो माँ है, माँ का देवी का ही एक रूप है। तो चलो ठीक है, ये आधी अधूरी जानकारी मैं आपको पूरी करके देता हूँ आज कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ओके। और माँ का स्थान कहाँ पे होता है, माँ कहाँ पूजी जाती है, कितने दिन में साधना सिद्ध कर सकते हो, क्या मंत्र होता है, क्या विधि विधान होता है, और क्या इसकी साधना की सिद्धि की दिशा होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माँ मरई। तो जब माँ देवी सती हुई थी, जब माँ देवी सती हो रही थी, जब माँ देवी पूर्ण रूप से सती हो गई थी, तो उसके बाद में उन्हीं से ही उत्पन्न हुई थी माँ मराही देवी, जो कि धोबी समाज की कुलदेवी भी होती है। जो धोबी समाज होते हैं तो उनकी कुलदेवी भी होती है। माँ मरही माँ बहुत ही ज़्यादा उग्र, बहुत ही प्रचंड से एक शक्ति है अपने आप में। माँ मरही मरघट वाली भी बोल देते हैं, मरही मरघट वाली माँ। काफ़ी जगह इनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे इनके भक्त हैं, ऐसे ऐसे इनके जो साधक होते हैं ना, कि कोई भी साधक किसी भी चीज़ को काटने में संपर्क होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को, किसी भी रोग को, किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ को, किसी भी एंटिटी को अपने स्थान से बैठे बैठे काट सकता है। बस 11 दिन की साधना होती है ये, जो नॉर्मल दिनों में होती है। वैसे 9 दिन में वो साधना होती है। वैसे अब होली आ रही है और चंद्र ग्रहण भी एक साथ पड़ रहा है, तो आप एक दिन में भी साधना सिद्ध कर सकते हो। ज़्यादा इनका भोग प्रसाद नहीं होता है, सिंपल भोग प्रसाद होता है, सिंपल साधना होती है। जैसे बाकी की साधना में बताता हूँ वैसे ही साधना होती है, बस दिशाएं साधना में बदल जाती हैं, और साथ ही साथ इनके मंत्र बदल जाते हैं, मंत्रों में आन बदली जाती हैं, और आसन भी कभी कभी बदल जाते हैं, कभी कभी मालाएं भी बदली जा सकती हैं। पर मेनली जो लोग होते हैं रुद्राक्ष की माला पे सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला जो है हर मंत्र, हर शक्ति का वेग अपने अंदर समाहित कर सकती है। ओके। तो शुरुआत करते हैं माँ मरई के बारे में। तो ये साधना आपको जो है शमशान में साधना करनी है, शमशान में साधना करनी है। अगर होली वाले दिन करना चाहो तो होली वाले दिन कर सकते हैं, अगर नवरात्रों में करना चाहें तो नवरात्रों में कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ऐसी, जब नवरात्र हो, होली, कोई भी ऐसा पर्व ना पड़ रहा हो, कोई भी ऐसी युति नहीं बैठ रही हो, तो आप सीधा सीधा जा करके अपना 11 दिन का विधान बिठा सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले ये साधना जो शुरू होगी वो शनिवार से शुरू होगी। शनिवार से साधना शुरू करनी है। शनिवार से साधना शुरू करने के बाद में उससे एक दिन पहले शुक्रवार को आपसे जो है एक काम करना है, खुद से करना है। वो काम होगा क्या, वो काम ये है कि जब शनिवार से पहले रविवार हो, तो आपको एक दिन पहले आपको जाना है शमशान। ठीक है, शमशान घाट जाना है, वहाँ पे एक दीपक लेकर के जाना है। ठीक है, 5 अगरबत्ती ले जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा बस लौंग का जोड़ ले जाना, कपूर के ऊपर वही रख देना, क्योंकि भोग तो आप साधना में दोगे। अब ये आपको करना क्यों है, क्योंकि आप वहाँ जा करके उनसे अनुमति ले रहे हो कि माँ मैं कल से ये साधना करने वाला हूँ, और ये साधना करने के साथ साथ में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे से जल्दी सिद्ध होना, मेरी ज़्यादा परीक्षाएं मत लेना, क्योंकि हर शक्ति परीक्षा लेती है, और ये जो देवियाँ बहुत ही उग्र है। शमशान में विराजमान रहने वाली देवी है माँ मरई, धोबी समाज की कुल देवी। और धोबी समाज एक ऐसा समाज है कि अपने पैरों की, मतलब कि अपने तालाब की कभी धोबी समाज मिट्टी भी नहीं देते। जैसे कुम्हार कभी कच्चा चाक नहीं देते, कच्चा घड़ा नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज तंत्र में ही काम करेगा कोई इंसान, अगर उनसे लेके जाएगा तो। अगर धोबी किसी तंत्र कर्मी को काट देना, अगर मतलब कि पैर से ऊपर से ले लांग ही जाए उसे, उसके ऊपर से उससे चीजों को लांग जाए, तो वहां पे वो तंत्र खत्म हो जाता है। अब सोचो कि जो उनकी कुलदेवी माँ हमारी, वो क्या शक्ति होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप ये सब चीजें कर लो अपना शुक्रवार को, तो आपको अगले दिन शनिवार वाले दिन अपना सामान लेना है। सामान में क्या होगा, दीपक जलेगा आपका सरसों के तेल का। ठीक है, नींबू चाहिए होंगे आपको 3, साथ ही साथ आपको लौंग का जोड़ा चाहिए होगा, सिंदूर चाहिए होगा, 5 तरह के पान के पत्ते चाहिए होंगे, 5 तरह के क्या, 5 पान के पत्ते चाहिए होंगे। ठीक है, देसी जायफल चाहिए होगा, उसी के साथ साथ में इलायची चाहिए होगी। इसी बीच में आपको थोड़े से जो है राई राई या फिर सरसों के दाने थोड़े से ले लेना, क्योंकि आपको उस समय शमशान भी कीलना पड़ेगा, अपना आसन कीलना पड़ेगा। ठीक है, आसन कीलने के लिए फिर आप चक्कू से भी आसन कील सकते हैं, जल से भी आसन कील सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आसन कीलना किस तरीके से आता है। इसी के साथ साथ में आपको जा करके, अगर जहाँ पे कोई मुर्दा गाड़ रखा हो, मुर्दा जो होता है, मुर्दा गाड़ रखा हो, तो उस मुर्दे के आपको सर पे बैठना है।
ठीक है। अगर मुर्दा नहीं पता आपको कि कहीं गड़ रहा है या नहीं गड़ रहा, तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जहाँ चिताएं जलती हों तो आपको वहाँ पे बैठना है। समझ में आ गई इतनी बात? तो जब आप चिता के पास में बैठोगे, चिता नहीं भी हो, जहाँ चिता जलती हो वहाँ आप बैठ के साधना करोगे। आपका मुख रहेगा दक्षिण, दक्षिण तरफ मुख रहेगा। अगर आप किसी की कब्र पे बैठ रहे हो तो आपका मुख पश्चिम रहेगा, क्योंकि उत्तर की तरफ उसका सिर होता है और उत्तर की तरफ आप बैठ जाओगे। ठीक है। इसी के साथ साथ में आपको एक और चीज करनी है, अपना दीपक प्रज्वलित करना है, आसन बिछाना है, अपने गुरु से प्रार्थना करनी है। गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, वरना शिव को गुरु मान के कर सकते हो। शिव को गुरु मानो तो फिर शिव के पूरे निष्ठा से गुरु मानना। ठीक है। इसके बाद में जब आप गुरु मंत्र एक माला जाप करना, आपको जो सारा सामान रख देना है, उसके नीचे जो है सबसे नीचे काला कपड़ा रखना है। काले कपड़े पे सारी चौकी सजानी है, एक दीपक रखना है, नींबू रखने हैं, पान के पत्ते उस पर सजाने हैं, साथ ही साथ इत्र रखना है। इत्र के साथ साथ में आपको थोड़ी सी मदिरा भी चाहिए होगी इसमें। ठीक है। लाल दारू जो होती है, लाल दारू चाहिए होगी। अंडे चाहिए होंगे आपको इसमें 5, और साथ ही साथ इसमें जो है एक श्रृंगार भी लेके जाना है आपको, ये बात याद रखना। ओके। दोबारा सामान बता देता हूँ, ध्यान सुन लेना। दीपक, सरसों का तेल, कॉटन, चाकू, 3 नींबू, देसी जायफल, इलायची, लौंग का जोड़ा, श्रृंगार माँ का, इत्र, दारू की बोतल और अंडे, और धूप बत्ती और अगरबत्ती तो आप लेके जाना। अगरबत्ती 5 लेके जाना है। ठीक है। धूप बत्ती भी लेके चले जाना। उसके बाद में अपने इष्ट से प्रार्थना करना, जो भी आपके इष्ट हो, आपके इष्ट देवी हो। उसके बाद में अपने गुरु से प्रार्थना करना। ठीक है। गुरु का ध्यान करना। उसके बाद में अपने कुलदेवी कुलदेवता का ध्यान रखना। अपने जो देवता है आपके, उनका ध्यान रखना, घर के जो पितृ देव होते हैं, कि हमारी जो है साधना हम कर रहे हैं, ये फलानी साधना कर रहे हैं और ये हमारी साधना जो है सफल हो। फिर आपको बैठ जाना है साधना पे। सबसे पहला मंत्र आपका रहेगा इसमें गणेश मंत्र। एक माला गणेश मंत्र की रहेगी। दूसरी माला आपकी गुरु मंत्र की रहेगी। तीसरी माला जो आपको करनी है वो शिव मंत्र की करनी है। और चौथी माला जो आपको करनी है वो भैरव मंत्र की करनी है। और फिर उसके बाद अपना मूल मंत्र स्टार्ट कर सकते हो। ये साधना जो होने वाली बहुत ही प्रचंड होने वाली है। कोई भी नया साधक इस साधना को मत कर लेना। जिसको अपनी साधना में कोई भी एक्सपीरियंस ना हो वो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है। बाकी इसके बाद में जब आपकी साधना सब कुछ हो जाए, ये सब चीज़ें, तो आपको हवन करना लास्ट वाले दिन। ठीक है। लास्ट वाले दिन आपको हवन करना है। हवन में लास्ट वाले दिन में आपको एक चीज़ रखनी है, उसमें रखना है आपको मुर्गे की कलेजी। ठीक है। पूरा जिंदा मुर्गा मत देना, मुर्गे की कलेजी ले आना। जहाँ पे आसपास में जो होते हैं ना कसाई खाना, तो वहाँ से आप मुर्गे की ले आना। बहुत सस्ती से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ अब साधना हो जाए, हर एक साधना हो जाए, उसके बाद में आपको कपूर पे ये सब चीज़ें करनी है। लास्ट में आपको एक माला से हवन करना है। ठीक है। नींबू आपको खड़े नींबू बलि देनी है। बलि देने के बाद में अंडे बलि देनी है। ठीक है। श्रृंगार आपको ऐसे के ऐसे रखे देना है। जो इत्र होगा, इत्र सब पे छिड़क देना है आपको। ठीक है। और उसके बाद में प्रार्थना करके जो भी आप 5 तरह का मीठा लेके जाओगे, ये सब चीज़ें लेके जाओगे, मिठाई वगैरह, वो सब कुछ अग्नि में प्रज्वलित कर देनी है। इसके साथ साथ में अनुभव सुन लो। अब आप अनुभव कैसे होंगे? अनुभव तो आपको जो है कुछ ही दिन से शुरू होने लग जाएंगे। अब ये बात है आपके अपने ओरा पे। अनुभव होने को आपको जो है दूसरे दिन से भी शुरू हो सकते हैं, तीसरे दिन से भी शुरू हो सकते हैं, पहले दिन से भी शुरू हो सकते हैं, कभी भी अनुभव हो सकते हैं। और अनुभव आपको होंगे कैसे कैसे? जैसे कि आपकी माला का रुक जाना। ठीक है। आप माला कर रहे हो, करते करते मंत्रों का भूल जाना। इसी के साथ साथ आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आना, लड़कियों के ख्याल आना। ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेंगी। कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा कि हाँ ठीक है आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट जो होंगी वो यही चीज़ें होंगी। ठीक है। और माला कितने करनी है आपको? रोज़ डेली? रोज़ डेली सिर्फ आपको 51 माला करनी है 11 दिन तक, सिर्फ 51 माला। ठीक है। बाकी जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, और गौरी के बेस में कर दो कसम, ना मंजूर है आत्मसमर्पण।